Hey guys, welcome back to the channel. This is राफिया सिद्दीकी एंड लास्ट अब तक हमने 3 चैप्टर्स जो हैं यूनिट 1, 2 एंड 3 डिस्कस कर लिया है। ये मेरी पीपीटी है जो मैंने लास्ट ईयर बनाई थी। सो आई वाज थिंकिंग कि मैं ये पीपीटी से भी आपको एक बार समझा दूँ। चैप्टर्स जो भी अब तक हमने पढ़े हैं 3 के 3 उनकी एक समरी सी भी हो जाएगी, है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। DECCE वर्क रिपोर्ट पेपर 1 रिपोर्ट, जो मतलब DECCE 1 की बुक है उसकी रिपोर्ट है। एंड इसमें हमारे टोटल 3 यूनिट्स हैं। ब्लॉक 1 जो चाइल्डहुड 1 से रिलेटेड है, जिसमें हमारे 3 यूनिट्स हैं। अंडरस्टैंडिंग आवर चाइल्डहुड, यूनिट 2 द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ चाइल्ड, एंड यूनिट 3 चाइल्ड केयर इन इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन में just a second, let me zoom it. Okay, तो इंट्रोडक्शन में है द नेचुरल रिलेशन टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस इन आवर environments is well illustrated by knowing ourselves. Talking and sharing your own childhood moments links you to childhood thoughts. Through talking and sharing childhood memories, you can help in identifying how children think, feel and preserve some of the memories as their joys and sorrows. तो नेचुरल रिलेशन जो है, जो प्रेजेंस करता है मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस को एनवायरनमेंट के थ्रू, है ना, जिसमें हम एक दूसरे को जानते हैं, जैसे हम शेयर करते हैं टॉक करके हमारे चाइल्डहुड मेमोरीज को, मोमेंट्स को। जैसे हम बताते हैं ना कि हाँ बचपन में मैं ये करती थी, फिर हमारी फ्रेंड भी बताती है अरे हाँ मैं भी बचपन में ये खेलती थी, अरे वाह हमारे तो सेम है, हम चाइल्डहुड हमारा ऑलमोस्ट सेम है। तो टॉकिंग एंड शेयरिंग से क्या होता है, हम जो मेमोरीज शेयर करते हैं इससे हमें समझ आता है कि बच्चे कैसे थिंक करते हैं, फील करते हैं, और जो मेमोरीज हैं उनको कैसे जॉय एंड सॉरोज के साथ क्रिएट करते हैं, है ना, कैसे वो बनाते हैं अपनी मेमोरीज को। To make early childhood care and education more oriented, it is needed valuable to identify innovative ways to learn what it means to be a child. Being able to relate well with children narrows adult child hierarchy and the social distance, making adult child interactions child friendly and rich in communication. तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को और ज़्यादा ओरिएंटेड बनाने के लिए हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करने हैं कुछ ऐसे इनोवेटिव वेज जिसके थ्रू हमें पता चले कि चाइल्ड होना क्या होता है, हम ताकि उनसे रिलेट कर सकें। जो भी एडल्ट चाइल्ड हायरार्की हैं और सोशल डिस्टेंस जो बच्चे और चाइल्ड के बीच में बनते हैं, इंटरेक्शंस वगैरह, हमें चाइल्ड को कैसा करना है, फ्रेंडली बनाना है उसके साथ इंटरेक्ट करके, और उसको कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा लाना है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग कल्चरल इंटरेक्शंस विद चिल्ड्रंस। हमारे जो कल्चरल इंटरेक्शंस है वो कैसे, इन ईच कल्चर देयर आर सर्टेन यूनिवर्सल एडल्ट चाइल्ड एक्सचेंजेस सच एज जिंगल्स, राइम्स और स्टोरीज। एवरी सोशल ग्रुप हैज सर्टेन कलेक्शन ऑफ कल्चरल वेज ऑफ प्लेफुल इंटरेक्शंस। अब हर कल्चर में अलग अलग राइम्स एंड वो रहती हैं, है ना, जिंगल्स, राइम्स, स्टोरीज। मतलब जैसे कोई बच्चा अगर उस साइड का है, जैसे वेस्ट बंगाल का है, तो वो कैसे कौन सी लैंग्वेज में सिखाएंगे, सुनाएंगे उन्हें स्टोरीज, राइम्स वगैरह अपने बंगाली लैंग्वेज में, ठीक है। अगर कोई गुजरात का है तो फिर गुजराती में सिखाएंगे, ठीक है। तो उनका जो एक कल्चरल वे ऑफ टीचिंग है वो कैसा है, मेथड जो है वो बिल्कुल अलग है। इट इज़ ऑफन ईजी टू क्रिएट एन अट्रैक्टिव स्पेस फॉर द फिजिकल केयर, बट इक्वली सिग्निफिकेंट इज टू प्रोवाइड अ सिक्योर सोशल एंड इमोशनल क्लाइमेट फॉर यंग चिल्ड्रन टू फॉस्टर ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब है ना जो अट्रैक्टिव स्पेस है हमें उसके फिजिकल केयर के लिए बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए सोशल और इमोशनल क्लाइमेट जो है यंग चिल्ड्रन के लिए हमें फॉस्टर करना चाहिए, ताकि उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके। अ वेरी डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ चाइल्डहुड इज द नीड फॉर बीइंग विद अडल्ट्स फॉर लर्निंग एंड comprehending what is around. Thus, adults need to provide for children by first examining what they know about children and childhood. अब ये जो फीचर है चाइल्डहुड का, इसको समझने के लिए, ठीक है, बच्चे के आसपास क्या क्या हो रहा है, क्या चीज़ों को समझने के लिए हमें क्या करना है, बच्चे को पहले एग्जामिन करना है कि हमें बच्चे के और उसके चाइल्डहुड के बारे में क्या क्या चीज़ें पता है। द केयर ऑफ द वेरी यंग चिल्ड्रन हैज़ मैनी प्रिस्क्राइब्ड एक्शंस इन मोस्ट कम्युनिटीज दैट बिकम इंस्टिंक्टिव infant child interaction such as rocking, holding, massaging while bathing etc. अब देखो जो केयर है यंग चिल्ड्रन की कैसे स्टार्ट होती है,
ज़्यादातर क्या होता है, बच्चे के साथ इन्फेंट चाइल्ड इंटरेक्शन जो हम बनाते हैं वो कैसे, बच्चे को खिला कूद के गोदी में लेकर, या फिर उसको बात करने से पहले हम मसाज वगैरह करें, तो उससे क्या होता है, बच्चे का जो इंटरेक्शन है अडल्ट के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और फिर उनके साथ वो क्या फील करने लगता है, बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करने लगता है ना। इन्फेंट गेम्स एज नेसेसरी इंटरेक्शन। अब देखो इन्फेंट गेम्स जो है ये क्या है, बहुत नेसेसरी है ना इंटरेक्शन के लिए, जो वो हम क्रिएट करते हैं ना बच्चे के साथ, वो कैसे होगा। ड्यूरिंग इन्फेंसी इट इज द सेंसरी स्टिमुलेशन दैट क्रिएट्स अ चिल्ड्रन अ सेंस ऑफ कनेक्शन विद द वर्ल्ड अराउंड देम। ईच सोसाइटी हैज वेज ऑफ प्रोवाइडिंग इंटरेक्टिव एक्शन एंड डायलॉग फॉर अडल्ट चाइल्ड एक्सचेंजेस। अब जो है इन्फेंसी के ड्यूरिंग क्या होता है, जो चिल्ड्रन है वो सेंस ऑफ कनेक्शन बना लेता है अपने आसपास के वर्ल्ड के साथ, जैसे उसकी मम्मा कौन है, उसके पापा कौन है, वो समझने लगता है ना, जानने लगता है। हर सोसाइटी में अलग अलग वेज हैं जो प्रोवाइड करती है इंटरेक्टिव एक्शन और अडल्ट चाइल्ड एक्सचेंजेस को, जैसे मतलब कि उसको पता है कि मेरी ये दादी है या मेरी नानी है, उसे सिक्योर फील होता है अपनी फैमिली में। अगर कोई बाहर का मेहमान आ जाता है, कोई भी आता है घर पे, तो बच्चा एकदम रोने लग जाता है क्योंकि वो सिक्योर फील नहीं करता है ना, उसको अजीब सा होने लगता है दूसरों के साथ, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये मेरा फैमिली मेम्बर है और ये मेरा फैमिली मेम्बर नहीं है। स्टोरी टेलिंग एंड चिल्ड्रन। अब देखो स्टोरी टेलिंग जो है वो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है और इम्पैक्ट करती है चिल्ड्रन को, है ना। रीडिंग एंड शेयरिंग स्टोरीज कैन हेल्प योर चाइल्ड बिकम फेमिलियर विद साउंड्स, वर्ड्स, लैंग्वेज एंड द वैल्यू ऑफ बुक्स। अब हम अगर उन्हें स्टोरीज वगैरह शेयर करेंगे तो उससे क्या होगा, बच्चा जो है फेमिलियर हो जाएगा साउंड से, वर्ड्स से, लैंग्वेज से, उसे लैंग्वेज के बारे में पता रहेगा कि हाँ मम्मी ये बोल रही है, इसका मतलब ये होता है, और उसे बुक्स की वैल्यू होगी। अगर हम स्टोरीज सुनाएंगे तो बड़ा होके क्या करेगा, वो भी बुक्स पढ़ेगा, वो खुद से स्टोरीज पढ़ना पसंद करेगा। स्पार्क योर चाइल्ड्स इमेजिनेशन, स्टिमुलेट क्यूरियोसिटी एंड हेल्प हिज ब्रेन डेवलपमेंट। है बच्चे का जो है ब्रेन डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होगा, वो सोचने पे वो हो जाएगा कि अच्छा फिर उस स्टोरी में ये हुआ होगा, उसने ऐसा किया होगा, उसके ऐसा हुआ होगा उसके साथ, उसका जो इमेजिनेशन है वो क्रिएट होता है ना, बहुत ज़्यादा स्पार्क हो जाता है, जैसे वो सोचने लगता है, उन चीज़ों को इमेजिन करने लगता है, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, वो क्यूरियस हो जाता है कि नहीं उसके बाद क्या होगा, हुआ होगा, मम्मा मुझे जल्दी बताओ, जल्दी सुनाओ स्टोरी। हेल्प योर चाइल्ड लर्न द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड मेक बिलीव। अब उसे पता है कि हाँ रियल स्टोरी जो मम्मी सुना रही है वो कौन सी है और मेक बिलीव कौन सी है, कि हाँ मम्मी आप तो अपने मन से बना रही हो स्टोरी, नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, ये तो होता भी नहीं है। बच्चे को डिफरेंस पता चल जाता है, ठीक है। Help your child understand change and new or frightening events and also the strong emotions that can go along with them. अब बच्चे को है ना समझ में आने लग जाती हैं सारी चीज़ें, और फिर जो उसके इमोशंस वगैरह हैं वो भी क्रिएट होने लगते हैं। अगर कोई सैड स्टोरी सुना रहे हैं या फिर किसी बच्चे की सुना रहे हैं कि पता है आपको ऐसे ऐसे वो बच्चा था, वो है ना इतना अच्छा बच्चा था, अपनी मम्मी की बातें मानता था, तो उससे क्या है वो भी समझ जाएगा कि हाँ वो अच्छा बच्चा था, वो बातें मानता था, मैं भी मानूंगा, मैं भी अच्छा बच्चा बनूंगा। तो बच्चे के अंदर है ना ये सारी चीज़ें जो है ग्रो अप होने लग जाती हैं। हेल्प योर चाइल्ड डेवलप अर्ली लिटरेसी स्किल्स लाइक द एबिलिटी टू लिसन टू एंड अंडरस्टैंड वर्ड्स। अब उसके अंदर लिटरेसी स्किल्स भी होती हैं ना, उसके अंदर सुनने की जो क्षमता है वो पैदा हो जाती है, वो सुनने लगता है ना। जब हम स्टोरी सुना, अरे मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी, आपको ध्यान लगा के सुननी है, तो वो क्या करेगा, ध्यान लगा के सुनेगा, क्योंकि उसे स्टोरी सुनना पसंद है और चीज़ों को, वर्ड्स को समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। Stories are important for young children not only as pedagogical tools. एक सेकेंड, अरे यार क्या हो गया? हाँ, stories are important for young children not only as pedagogical tools but also for inculcating social and हाँ social and कहाँ हो गया, emotional strength. Besides the intellectual and emotional potential, stories provide this time for bonding with an adult. तो stories important है young children के लिए, ना सिर्फ pedagogical tools के हिसाब से बल्कि उनके social and emotional strength के लिए भी। intellectual emotional potential जो है वो पैदा होता है बच्चों के अंदर स्टोरीज के थ्रू, और है ना उनकी बॉन्डिंग जो अडल्ट के साथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। स्टोरी टेलिंग एज कनेक्शन टू चाइल्डहुड। ऑब्वियसली स्टोरीज हैव मैनी फंक्शंस इन द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन। लिसनिंग टू नरेशंस ऑफ टेल्स प्रोवाइड्स इमोशनल एंड सोशल सिक्योरिटी एंड बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। अब उससे क्या होता है, स्टोरी सुनने से बच्चे का जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और उसके जो बच्चे का इमोशनल और सोशल सिक्योरिटी है उसके थ्रू उसका कॉन्फिडेंस वगैरह भी बिल्ड होता है। चिल्ड्रन लर्न टू एक्सेप्ट देयर ओन
troubles as routine when they hear in stories. Children's plight such as having to deal with a strict grandparent or children having it tough if pampered a lot. अब देखो बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा पैम्पर करा जाएगा तो फिर क्या होगा, बच्चे के लिए ही ये मुश्किल हो जाएगा। वो बड़ा होता होता ना बहुत सारी चीज़ों को टाल देगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, है ना, मैं मुझसे तो सब प्यार करते हैं। और अगर बच्चे को स्ट्रिक्ट ग्रैंड पेरेंट मिलेंगे तो उसे बहुत सारी चीज़ों से डील करना पड़ेगा, है ना, इसके लिए ईजी भी रहेगा और नहीं भी रहेगा कई बार को, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें उसके लिए सही नहीं है। चिल्ड्रन लर्न टू एक्सेप्ट देयर ओन ट्रबल्स एज रूटीन व्हेन दे हियर इन स्टोरीज। अब ये स्टोरीज वगैरह में वो सुनते आते हैं ना कि अच्छा वो बच्चा तो खाना भी खाता था टाइम पे, स्कूल से आके सो भी जाता था, होमवर्क भी करता था। तो ये सारी चीज़ें अगर वो अच्छी अच्छी चीज़ें सुनेगा तो फिर उसके ऊपर अच्छा अच्छा ही असर पड़ेगा। देन नेक्स्ट आता है यूनिट 2, द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ चाइल्ड। द यूनिक फीचर ऑफ चाइल्डहुड इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल नरिशमेंट। ऑल कल्चर्स naturally have a system for the optimal growth of young children, providing an environment that is caring and supportive for child development. The physical, social, emotional nurturing with appropriate opportunity for exploring and experimenting allows children to progress from dependency टू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स। अब देखो यूनिक फीचर जो है चाइल्डहुड का, जिसमें क्या रिक्वायरमेंट है कि उसका बच्चे का फिजिकल एंड इमोशनल नरिशमेंट जो है वो अच्छे से हो जाए। जितने भी कल्चर्स हैं उनका एक अलग सिस्टम होता है, वो क्या करते हैं बच्चे का जो ऑप्टिमल ग्रोथ है ऐसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिनमें उनको केयर एंड सपोर्ट प्रोवाइड करी जाए ताकि बच्चे का चाइल्ड डेवलपमेंट जो है अच्छे से हो। बच्चे का फिजिकल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है एडल्ट के लिए कि उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया जाए मौका, है ना, ताकि उसका जो है इंडिपेंडेंटली वो खुद ही डेवलपमेंट के स्टेज में आगे बढ़ता रहे। मतलब वो धीरे धीरे सारी चीज़ों को करते करते ग्रोन अप हो जाए। व्हाट डज इट मीन्स टू बी अ चाइल्ड। अब चाइल्ड होना क्या है। एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर द एल्डर्स मे बी अवेयर ऑफ द आइडियल नीड्स ऑफ चाइल्डहुड, येट द डिस्क्रिप्शंस ऑफ मैनी possible childhoods familiarize you with different probable social contexts in which children may be growing up. अब एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी और कल्चर हमारा क्या है कि है ना, हमें बच्चे के आइडियल नीड्स जो हैं चाइल्डहुड के ड्यूरिंग और उसके जितने भी मतलब जिन जिन से वो मिलता है, उसको सोशल कॉन्टेक्स्ट कैसे हैं, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उसके लिए क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ें बुरी, इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें ध्यान में रखनी है। मोस्ट कल्चर्स ऑर्गेनाइज सिस्टम्स ऑफ केयर गिविंग बाय way of rituals and customs that ensure adult care. Ceremonies such as naming, weaning and many other give the growing child a place in the social network. अब बहुत सारे कल्चर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना, अलग अलग रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते हैं, है ना, बहुत सारी सेरेमनीज वगैरह होती हैं जैसे नामकरण की होती है ना, वीनिंग, और बहुत सारी जिसमें बच्चा सोशल नेटवर्क में एक जगह बना लेता है। सच कल्चरल प्रिस्क्रिप्शंस रिवॉल्व अराउंड सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स दैट सिग्नल द इनहेरेंट प्रोग्रेस दैट बेबीज मेक एज दे ग्रो। मीटिंग द एज अप्रोप्रिएट नीड्स इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग एडिक्वेटली इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब बहुत सारे कल्चरल जो ये प्रिस्क्रिप्शंस है इनमें क्या होता है, माइलस्टोन्स आते हैं ना, जैसे बच्चे के माइलस्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, तो उसके ये सारी चीज़ें भी बढ़ती चली जाती हैं, उसकी नीड्स वगैरह से रिलेटेड भी। तो ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत ध्यान में रखने के ज़रूरी हैं। मतलब keeping in mind the limitations that a family may face, there has been a worldwide commitment for the care and protection of children in the form of the Universal Declaration for the राइट्स ऑफ द चाइल्ड। अब इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए कि हाँ फैमिली इन सब चीज़ों की केयर की बच्चों के ध्यान रखेगी, है ना, उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देगी। तो वर्ल्ड वाइड जो कमिटमेंट है उनकी केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए ये फॉर्म हुआ है जिसमें राइट्स ऑफ द चाइल्ड वगैरह जो हैं आए हैं। दिस फॉर्मल रिकॉग्निशन फॉर द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन is a way of making governments take responsibility for facilities for children in the form of daycares, early childhood centers and trainings of चाइल्ड केयर वर्कर्स। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो नीड्स ऑफ चिल्ड्रन हैं इनको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे किन के थ्रू, जो हमने अभी जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी यूनिट 3 में हमने डे केयर्स वगैरह के बारे में देखा था ना, तो इसमें यही है कि डे केयर्स, अर्ली चाइल्डहुड सेंटर्स और ट्रेनिंग वगैरह जो है चाइल्ड केयर वर्कर्स की करवाई गई ताकि बच्चों को फैसिलिटीज़ और नीड्स वगैरह का पूरा वो मिले, ठीक है।
The principle in such global directives and constitutional provisions is to highlight deprivation and lives of the margins where people due to reasons of lack of resources are unable to support the children's development. अब है ना बहुत ज़्यादातर क्या हुआ छोटे मोटे गाँवों वगैरह में क्या हुआ बच्चों की जो डेवलपमेंट को सपोर्ट नहीं कर पाती हैं फैमिलीज, तो उन सब की जिम्मेदारी भी किसने ले ली, गवर्नमेंट ने ले ली, ठीक है। और उन लोगों ने फैसिलिटीज़ और नीड्स वगैरह उन बच्चों को भी प्रोवाइड किया जिनके पास ये सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल नहीं है। Then next आता है deprivation and attachment. According to the domain of development, the child is in need of physical, emotional, intellectual and social support. Thus, if the child is deprived of food, it will impinge on physical growth. Children in their formative years need high protein, high calorie diets, ठीक है। अब देखो जो डोमेन ऑफ डेवलपमेंट है बच्चे का, उसमें क्या होता है बच्चे का फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और सोशल सारी ही चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो अगर कोई बच्चा खाने की कमी की वजह से जूझ रहा है ना, तो उसके फिजिकल ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा, जाहिर सी बात है। उसको अगर प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा तो उससे क्या होगा, उसकी प्रोटीन वगैरह नहीं होंगी, कैलोरी डाइट्स अगर उसे नहीं मिल पा रही है, ठीक है। और बड़ा होते होते उसको इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है वो खाने पीने भी लगेगा, ठीक है। चिल्ड्रन फॉर्म अटैचमेंट्स विद देयर मदर हु इज प्राइमरी इन द केयर गिविंग प्रोसेस, फीडिंग, playing and communicating love and security through touch, movement and voice. This attachment helps young children to form trusting relationships. When children are in orphanages, they miss this one-to-one interaction if the institution is not careful about this particular need of childhood. अब देखो बच्चा अटैचमेंट किसके साथ सबसे पहले क्रिएट करता है, अपनी मदर के साथ, क्योंकि वो जो है उसके साथ प्राइमरी केयर गिविंग प्रोसेस के साथ बंधी हुई रहती है, जैसे उसे फीड करती है, उसके साथ खेलती है, उसके साथ प्यार करती है, उसको सिक्योर करती है ना, टच वच करके, मूवमेंट, उसकी वॉइस, ये सारी चीज़ों से बच्चा जो है पहचान लेता है कि हाँ ये मेरी माँ है। ये अटैचमेंट जो है हेल्प करता है बच्चे को ट्रस्टिंग रिलेशनशिप्स बनाने में। जब चिल्ड्रन ऑर्फनेजेस में होते हैं तो उनको ये चीज़ें नहीं मिलती, ये इंट्रैक्शन उनका नहीं होता, क्योंकि उनके पास माँ नहीं होती। अगर इंस्टीट्यूशन नहीं होगा इस चीज़ को लेकर केयरफुल, तो बच्चे को क्या है, ये चीज़ उसका जो नीड है वो ऐसे ही रह जाएगा ना, मतलब उसको जाहिर है कि उसको इस चीज़ की कमी महसूस होगी, ठीक है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन ऑल्सो लीड्स टू स्लो ग्रोथ इन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स, लैंग्वेज लर्निंग एंड अल्टीमेटली रियलाइजिंग देयर फुल पोटेंशियल। अब है ना, इसकी वजह से क्या होगा, बच्चे का इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन जो है स्लो ग्रोथ हो जाएगा, उसमें उसको कॉन्सेप्ट्स वगैरह बिल्ड नहीं होंगे, लैंग्वेज लर्निंग नहीं होगी, अल्टीमेटली वो रियलाइज़ करेगा कि मैं बहुत ही वो हूँ, क्या कहते हैं, बहुत मतलब अकेला हूँ, है ना, उसे ऐसा फील होगा। एब्सेंस ऑफ अडल्ट सपोर्ट, चिल्ड्रन नीड इंटरवेंशन दैट इज personalized and seems to augment their individual self, creating continuous bond of interdependence, resolving childhood confusion. One of the significant aspects of reaching out to young children is recognizing them as special individuals. All children feel special by small gestures, such as when they asked वॉट दे लाइक और वॉट दे वॉन्ट टू डू। अब देखो जब बच्चा जो है वो क्या फील करता है, उसको यही तो चाहिए कि बड़ों का उसे प्यार मिले, है ना, और उसको कैसा फील कराए कि वो स्पेशल है ना, अलग नहीं है वो। उसको हर एक बच्चे को क्या क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। चाइल्ड हु इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द फैमिली नीड्स टू बी एक्नॉलेज्ड फॉर दिस सपोर्ट। चिल्ड्रन आर competent to comprehend disparities caused by uneven economic distribution as long as they feel part of a team and experience emotional gratification. अब चिल्ड्रन को हमें क्या वो करना है कि उसको जो है सारी चीज़ों का उस पर ध्यान दिया जाए, है ना, उसको फील होना चाहिए, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, और वो है ना एक्सपीरियंस करे इमोशनल ग्रेटिफिकेशन को, मतलब उसको है ना कमी ना महसूस हो, उसको मायूसी ना हो, ठीक है। देन चाइल्ड केयर इन इंडिया आ जाता है। चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था, जॉइंट फैमिली जो है वो फॉर्म हो रही हैं, मतलब न्यूक्लियर फैमिली में वो हो रही हैं, कन्वर्ट हो रही हैं, है ना। हाउस होल्ड अर्न शेयर करते हैं, कॉमन इनकम वगैरह, और एक प्रॉपर्टी शेयर करते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में रिवोल्यूशन के बाद फैक्ट्रीज वगैरह आ गई, तो शिफ्ट हो गए, जो फार्मर्स हैं वो फैक्ट्री वर्कर्स बन गए, ठीक है। टेक्नोलॉजी ने चेंज कर दिया, मशीन वगैरह से मतलब मशीन्स वगैरह आ गई, तो फिर सब जितने भी मतलब मैन वगैरह हैं घरों में, वो काम करने के लिए शहर आ गए।
पैटर्न क्या है, चाइल्ड केयर एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल ने चेंज कर दिया इस सीन को, उन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया एजुकेशनल सिस्टम को, मिशनरी इस्टेब्लिशमेंट्स वगैरह आए, जैसे स्कूल्स एंड कॉलेजेस वगैरह बन गए, ठीक है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स बन गए, ठीक है, जिनमें है ना वुमेन और ऑर्फन चिल्ड्रन के ऊपर ध्यान दिया गया। पैटर्न ऑफ चाइल्ड केयर जो है प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से चेंज हुआ फैमिली स्ट्रक्चर्स में, जो लार्ज जॉइंट फैमिलीज हैं ब्रोक हो गई इन स्मॉल न्यूक्लियर फैमिलीज में, और क्या हुआ, एक्सटेंड हो गए उनके फैमिली मेम्बर्स जो उनको देख नहीं पा रहे थे। तो इसकी वजह से क्रचेस, डे केयर सेंटर्स, बालवाड़ीज, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ताकि वो ध्यान दें और केयर प्रोवाइड करें यंग चिल्ड्रन पे, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं दोनों ही वर्किंग है ना, मेल भी और फीमेल भी, दोनों के दोनों वर्किंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों पे ध्यान नहीं रहता। तो क्रचेस एंड डे केयर सेंटर्स वगैरह हमारे इंडिया में आ गए। देन लास्ट है नीड्स ऑफ प्रोग्राम्स फॉर यंग चिल्ड्रन। द चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर रीज़न नहीं है स्टार्ट होने का अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम्स को, बल्कि ये एक फैक्ट है जिसमें जो क्रिशियल ईयर्स हैं हर बच्चे की लाइफ में, तो जो स्टिमुलेशन और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लर्निंग जो है एक्टिव प्रोसेस हो गया, जिसमें चाइल्डहुड एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो है प्रोवाइड करते हैं बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ ताकि वो एक्सप्लोर करें और एक इन्फ्लुएंशियल एक्सपेक्ट वगैरह बनाएं अपने एनवायरनमेंट में अपने अर्ली ईयर्स में, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। दैट्स इट फॉर टुडे, बस ये लास्ट है। थैंक यू फॉर स्टडिंग।